उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में सिम्मी नाम की लड़की अपनी बीमार माँ और छोटे भाई के साथ रहती थी। पिता का साया बचपन में ही उठ चुका था। माँ सिलाई करके घर चलाती थी, लेकिन अब उनकी आंखों की रोशनी कम हो गई थी। सिम्मी को बचपन से ही मेहंदी लगाने का शौक था। वो त्योहारों और शादियों में मेहंदी लगाकर किसी तरह घर का खर्च चला रही थी। एक दिन हरियाली तीज का त्योहार था। सुबह से ही सिम्मी के घर के बाहर औरतों की लंबी लाइन लगी थी। अरे सिम्मी, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। इतनी साफ और सुंदर डिजाइन कोई नहीं बनाता। सिम्मी मुस्कुरा देती, लेकिन मन में सोचती, काश मैं और तेज मेहंदी लगा पाती। शाम ढल चुकी थी, रात के 12 बज चुके थे, लेकिन सिम्मी के हाथ रुक ही नहीं रहे थे। तभी एक बूढ़ी औरत लाठी टेकती हुई आई। बेटी, क्या मेरे हाथों में भी मेहंदी लगा दोगी? सिम्मी ने कहा। माँ जी, बहुत रात हो गई है, आप सुबह आ जाइए। बूढ़ी औरत मुस्कुराई। सुबह तक मैं शायद ना आ पाऊं, बस थोड़ी सी मेहंदी लगा दो। सिम्मी ने उनके हाथ देखे। हाथों में अजीब सी चमक थी। जैसे ही सिम्मी ने मेहंदी लगानी शुरू की, उसके हाथ अपने आप चलने लगे। डिजाइन खुद बन रही थी। मेहंदी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सिम्मी घबरा गई। माँ जी, ये क्या हो रहा है? बूढ़ी औरत बोली। बेटी, ये तुम्हारी मेहनत का फल है। ये जादू की मेहंदी है, लेकिन याद रखना, इससे कभी लालच मत करना। ये कहकर वो औरत मेहंदी का एक छोटा सा डिब्बा सिम्मी को देकर चली गई। सिम्मी बाहर आई, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगले दिन सिम्मी ने उस मेहंदी से काम किया। कम समय में ज्यादा मेहंदी लगने लगी। उसकी माँ का इलाज शुरू हुआ। भाई का स्कूल में एडमिशन हो गया। धीरे धीरे सिम्मी पूरे इलाके में मशहूर हो गई। लेकिन एक दिन एक बड़ी शादी में काम करते वक्त वो जादू की मेहंदी कहीं खो गई। सिम्मी टूट गई। रात भर रोती रही। सुबह जब उसने पूजा की थाली उठाई, वही मेहंदी का डिब्बा माँ की तस्वीर के सामने रखा था। सिम्मी समझ गई, जादू मेहंदी में नहीं, उसकी नियत और मेहनत में है। उस दिन के बाद मेहंदी कभी खत्म नहीं हुई, लेकिन सिम्मी ने हमेशा ईमानदारी और दया के साथ काम किया। आज सिम्मी का खुद का मेहंदी स्टूडियो है और लोग कहते हैं उसके हाथों में नहीं, उसके दिल में जादू है।